Hello and welcome to another episode of All Moms Can Earn। तो अभी सितंबर का महीना है, बहुत सारे त्योहार हैं हमारे यहाँ। अभी गणपति का हमने विसर्जन किया और अभी एक सबसे अच्छा त्योहार आ रहा है जिसकी खुशी सभी को रहती है और वो है नवरात्रि का त्योहार। तो इसमें अपन दुर्गा माँ की तो आराधना करते ही हैं, उनके अनेकों रूप हैं, उनको हम पूजते हैं। पर सबसे आकर्षक जो चीज रहती है वो गरबा और डांडिया रहती है। ये दो अलग तरह के नृत्य रहते हैं, पर दोनों भी जो है वो अपन दुर्गा माता की आराधना के लिए करते हैं ताकि सब में समृद्धि आए, सुख शांति रहे और हम अच्छे से एंजॉय भी करें। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नवरात्रि में रहती है वो तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनना। बिल्कुल, वो कलरफुल। और अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो आज अगर मैंने कुछ ड्रेस पहना और मैं डांस कर रही हूँ तो शाम तक मेरा मन रहता है कि मैं सब जगह फोटोज डाल दूं। हाँ जी। और अब कल जब मुझे डांस करने जाना है तो आज तो मैं फोटो डाल चुकी हूँ, तो मेरे पास कुछ अलग ड्रेस रहना चाहिए। हाँ जी। तो अभी ऐसा है कि ये ड्रेसेस काफी महंगे भी आते हैं। और रोज हम एक नया ड्रेस अगर लें तो शायद हमारे पॉकेट पे काफी भारी पड़ेगा बहुत। और फिर साल भर इन कपड़ों का कोई उपयोग भी नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं मिसेस रिद्धि दुर्गिया, जिन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढा है। और मेन ये है कि मैंने जो इनके बारे में पढ़ा कि अफोर्डेबल कॉस्ट पे, ये रेंट पे ये कपड़े देती हैं। बहुत अफोर्डेबल क्योंकि हाँ, अपन लेने जाएं और बहुत कॉस्टली रहे तो अपना भी मन थोड़ा सा नहीं होगा। अफोर्डेबल से प्रीमियम रेंज की तरफ जाते हैं हम। स्टार्टिंग एकदम अफोर्डेबल रेंज में, मतलब हर जन अपने मन मुताबिक ज्वेलरी भी ले सकता है, कपड़े भी ले सकता है, रोज अलग अलग कपड़े भी पहन सकता है। और इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगी कि ये आपको मेकअप भी सिखा सकती हैं। कि अगर आप एकदम अमेच्योर हैं, मेरे जैसे जिनको मेकअप का नॉलेज नहीं है, तो आप वो भी बेसिकली इनसे सीख सकते हैं। हम तो ये एक जो पैकेज काइंड है। तो इसकी आइडिया कहाँ से आई आपको कि क्यों ऐसे लगा कि ये चीज अपन ने स्टार्ट करनी चाहिए? दोनों ही चीजें प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई। जब मैं 3-4 साल पहले नवरात्रि फेस्टिवल अकोला में फर्स्ट टाइम करने आई थी, तो मेरे पास रेंट पे लेने के लिए आउटफिट मुझे ऐसे लग रहा था बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एक दिन के लिए मैं 600-700 पे नहीं करूंगी। तो फिर नहीं मिला, कम रेंज का कहीं से भी नहीं मिला। किसी का पुराना आउटफिट पहना और समय निकाला। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार कुछ तो लेना है अभी नवरात्रि के लिए, अपने लिए। पहले एक ड्रेस लिया अपने लिए, फिर वहां से शुरू किया। फर्स्ट ईयर वो एक ही ड्रेस रेंट पे दिया और एकदम 150 से स्टार्ट किया कि इतना ही रेंट लेना है कि खुद को जो प्रॉब्लम हुई है वो दूसरों को ना होए। अपन उनको समझ के अपन ने ये बिजनेस स्टार्ट किया। और मेकअप की स्टार्टिंग ऐसे हुई कि किसी रिलेटिव की शादी में गई थी, अहमदाबाद जैसे बिग सिटी में। पर वो आजकल है ना कि लॉन में करते हैं दूर दराज शहर से, तो वहाँ पे कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिला और खुद को भी नहीं आता था। तो कितने भी महंगे आउटफिट्स पहने, मजा नहीं आ रहा था बिना मेकअप के। तो खुद को रेडी कर पाऊं इतना सीखने गई थी। जाते जाते जर्नी बढ़ी, मेकअप एजुकेटर बन गई, मेकअप के फिर क्लासेस लेना स्टार्ट किया, क्लाइंट्स किए। पर फिर वापस जब अपने घर पे आए तो रियलाइज हुआ कि शुरुआत की थी कि सेल्फ मेकअप। तो अभी हम सेल्फ मेकअप के क्लासेस लेते हैं, लोग खुद को खुद रेडी कर पाए, अपनी स्किन टाइप को समझ के उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर पाए। कि आप किसी मेकअप वाले के पास जाओगे कि मेरी स्किन के हिसाब से एक लिपस्टिक का शेड बता दो, वो बता देगी कि लैक्मे का ये 18 नंबर का शेड आप ले लेना। पर जब आपको नेक्स्ट टाइम फिर से लेना है तो जरूरी है आप लैक्मे का ही लो, आपको कोई और ब्रांड का भी लेना हो। तो इसीलिए अपनी स्किन को समझ के प्रोडक्ट्स कैसे चूज करना है ना, ये सब मेकअप के क्लास में कवर होता है। और अभी कैसा है कि इतने प्रोग्राम्स चलते हैं कि अपन हर बार तो कोई मेकअप आर्टिस्ट ना जाके मेकअप, अपन छोटा प्रोग्राम है कहीं जा रहे हैं, पर एटलीस्ट फिर अपन अगर प्रेजेंटेबल दिखे, एक लाइट मेकअप कर सके तो अपना कॉन्फिडेंस भी उसमें बूस्ट अप हो जाता है। प्लस वो विजिट नहीं करते हैं एक क्लाइंट के लिए, उनको भी अफोर्डेबल नहीं रहता। राइट, आपको जमा करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 8-10 लोग हो तो वो रेडी करने आएंगे। और आप जाओ तो आजकल मैंने बताया ना, लॉन इतना दूर दराज रहता है कि जाना नहीं। और बिजी लाइफ में जरूरी नहीं कि अपन हर बार उतना अपने पास वक्त भी रहे भी हो। और फिर अपने पास अगर आधा घंटा है, तैयार हो रहे हैं, तो अपन खुद को अगर कर पाए ग्रूम अप, हम फटाफट भी कर लेते तो अच्छा रहेगा। तो ये जो ड्रेसेस अपन देख रहे हैं यहाँ पे हमने लगाए भी हुए हैं ड्रेसेस इनके,
तो कहाँ से परचेज करते हैं, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन उनको नहीं, देते हैं या किस कोई तरह से करते हैं? एक सिटी नहीं है, आते हैं, सूरत से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं। इस बार का बहुत सारा कलेक्शन वडोदरा से आया, क्योंकि थोड़ा लग रहा था कि सूरत से हटके वैरायटी हो। अच्छा। सूरत से सबका ही आ रहा है, तो अच्छा। सेम पैटर्न में मजा नहीं आ रहा है। पर मेनली गुजरात से ही गुजरात से ही ज्यादा गुजरात से ही आते हाँ। हैं। तो उनका कॉस्टिंग कैसा, मतलब ऐसा इनिशियली समझो, मतलब अगर कोई और भी ये बिजनेस सोचे कि मैं करूं, हाँ, तो एक समझो 12-15 ड्रेसेस अगर कोई लाने का सोच रहा है, तो एक हाँ। इनिशियल किस तरह की इन्वेस्टमेंट रहेंगी? अगर आप ज्वेलरी और ड्रेसेस दोनों ही परचेस करने जाओ, 10-12 सेट आपको उसके लिए लेने पड़ेंगे, तो ज्यादा नहीं, 25,000 to 50,000 में हो जाएगा। 30-35 हजार में काफी अच्छा हो जाएगा। और ये जो अपन लेके आते हैं ड्रेसेस, तो इनकी मेंटेनेंस, क्योंकि आप अभी आपका सीजन आएगा, हाँ, तो उनको आप रेडी करके रखेंगी। मेन चैलेंज उसका मेंटेनेंस ही रहता है कि इतने कम प्राइस में हम देते हैं, हाँ। तो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन भी साइड करना है, उसको हाइजेनिक रखने के लिए उसको ड्राई क्लीन वगैरह भी करवाना रहता है। मेन जो है ना, उसका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, उसको मेंटेन करके चलना कि नेक्स्ट ईयर फिर जो रेडी अपन, हो। हाँ, जब या जो आज किसी ने पहना वो कल कोई और पहनेगा। जैसे आज मैंने पहना, मैं डांस करके आऊंगी तो पूरा पसीने से भीग जाऊंगी, तो कोई और वो ड्रेस नहीं पहनेगा, उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं लोग। तो फिर उसको रात भर रेडी करना, फिर सुबह किसी और क्लाइंट के लिए रेडी हो जाए, वो बड़ा चैलेंज है सबसे। तो वो मतलब उसके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीजें रहती है या नहीं? हम लोग पहले ही उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं किसी लॉन्ड्री वाले के साथ, कि रात को दे जाएंगे या अर्ली मॉर्निंग दे अच्छा। जाएंगे, आप सुबह तक उसको ड्राई बिल्कुल करके दीजिए। और बहुत बार तो मैं खुद ही वॉश करती हूँ कि कल सुबह किसी को फ्रेश मिले। अच्छा। हाँ। और जैसे अभी देख रहे हैं अपन के लोगों को नए ट्रेंड्स होना, नई नई चीजें, हाँ, तो इस बार क्या है, मतलब ट्रेंड में एक रूटीन तो सब पहनते ही हैं, हाँ। पर और न्यूअर ट्रेंड्स कौन से हैं अभी? न्यूअर ट्रेंड्स अभी ये, इसमें वर्क वगैरह का चेंज हो जाता है, प्लस जैकेट्स हैं हमारे पास। जैसे आप सिर्फ इंडो वेस्टर्न पे जैकेट पहन सकते हो, नॉर्मल किसी कुर्ती जीन्स पे भी जैकेट पहन तो लिया शायद अपन ने एक रखा भी है यहाँ पे। हाँ, ये जैकेट तो है। हाँ, इसकी थोड़ी अलग कुछ मेक लग रही है, मतलब। हाँ, ये इसका शेप चेंज है नॉर्मल जैकेट से, टेल जैकेट है ये। तो ये इसको कैसा मतलब शर्ट एंड जीन्स भी पहने हैं उस अगर? पे भी चलता है, कुर्ती पैंट पे भी बहुत एलिगेंट लुक आता है इसका। ट्रेडिशनल लुक भी है, प्लस इतना हैवी भी नहीं है। अच्छा। लाइट वेटेड, मतलब वेस्टर्न क्लोथ्स में भी पहन सकते हैं पहन अपन। सकते हैं, और इंडियन पे कुर्ती पैंट पे भी बहुत सुंदर लगेगा ये। और इसका ना लुक ही अलग आता है। आप नवरात्रि के बाकी आउटफिट्स को देखे और इसके देखे ना, तो इसका लुक एकदम चेंज आता अच्छा। है। तो हमारे यहाँ इस तरीके के जैकेट्स अलग से भी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, दुपट्टे को जैकेट के स्टाइल में रैप कर देते हैं, उस पे ज्वेलरी वेयर कर देते हैं, तो वो भी इंडो वेस्टर्न का लुक देता है। उस तरीके के अलग से दुपट्टे, अलग से ज्वेलरी भी हम मेंटेन करके चलते हैं, कि जिसका 150 का भी बजट नहीं है तो हम 99 से स्टार्ट करते हैं। उसमें आप दुपट्टे और ज्वेलरी अलग से ले सकते हैं, जैकेट और ले अपने सकते हैं, रूटीन कपड़े हैं उसके संग अपन उसके साथ आप टीम पेयर अप कर लीजिए। हाँ, उसको। कुछ ऐसे होते हैं ना कि घर से रेडी होके नहीं निकलना है, तो ये मिनिमम सा है, आप अपने बैग में कैरी करके वहां पे भी सेटअप कर लेते हैं। और ज्वेलरी का जो है वो कहाँ से बुलाते हैं और कैसे उसकी कॉस्टिंग वगैरह? ज्वेलरी पूरी मुंबई से आती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहां होती है। अच्छा। गुजरात से भी आती है, पर मुंबई से ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी में आती है। और मतलब ज्वेलरी खरीदना है अगर अपने को, तो किस तरह की कॉस्टिंग है इस ज्वेलरी की? ज्वेलरी की कॉस्टिंग भी अगर 10-12 सेट के लिए ली जाए तो 20,000 समझ के ही चलिए आप, क्योंकि ज्वेलरी में ना और ज्यादा चेंजेस रहते हैं कि क्लाइंट बोलता है मुझे इसके कड़े ये वाले नहीं पसंद आ रहे तो वो दिला दो, इसकी बिंदिया ये वाली नहीं अच्छी लग रही तो वो दिला दो। तो हमें तो पूरा सेट परचेस करना पड़ता है, फिर उसको मिक्स एंड मैच करके चलाना पड़ता है। और हर साल क्या ये चेंज हो रहे हैं ज्वेलरी के पैटर्न्स? ज्वेलरी के ट्रेंड्स हर साल चेंज होते हैं, हर साल हमारे पास न्यू ज्वेलरी आती है। और जो मेकअप के अपने क्लासेस हैं, हाँ। तो उसमें किस तरह से, मतलब जो आती है, तो मतलब लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स हैं, या एल्डरली भी लेडीज हैं? हाँ, एल्डरली लेडीज भी बहुत सारी आती हैं। मॉम्स का चैनल है तो मॉम्स के लिए ही बोलूंगी। ऑफिस गोइंग लेडीज आती हैं, गर्ल्स भी आती हैं, कॉलेज गोइंग। 10 डेज का वर्कशॉप रहता है, उसमें पूरा थ्योरी से लेके तो हम लोग लास्ट पार्टी मेकअप तक सिखा देते हैं। थ्योरी में हम पूरा कवर करते हैं कि कैसे स्किन टाइप वगैरह को समझना है, और प्रैक्टिकल लुक भी देते हैं। उसमें प्रोडक्ट्स पूरे हमारी तरफ से रहते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं वो
मतलब किस तरह के रहते हैं जो प्रोडक्ट्स, क्योंकि आजकल बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स हाँ। निकले हैं, कई बार अपन देख रहे हैं कि किसी ने कुछ यूज किया तो उनको उसको रिएक्शन आ हो जा गया। रहे हैं, इसीलिए हम प्रोडक्ट्स अपनी तरफ से देते हैं शुरू में कि आप चेक कर लो कि कौन से ब्रांड आपको अच्छे लग रहे हैं, और जो हमारे पास होते हैं तो हम ट्रस्टेड ब्रांड्स यूज करते हैं, स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो कहाँ से परचेज करके फिर आप ये लाती हैं जो प्रोडक्ट्स हम लोग अलग अलग सिटीज से लेते हैं, कुछ उसमें अकोला से भी आते हैं, अच्छा, कुछ हम लोग मुंबई से भी लाते हैं। तो मतलब केमिकल्स कम रहे या ऐसा कुछ उसमें ध्यान रखना पड़ता है अपने को? उसका केमिकल्स तो होते ही हैं, पर उसको स्किन प्रेप कैसे करना है, कैसे वो केमिकल्स आपकी स्किन को हार्म नहीं करे, वो ही एक्चुअली वो मेकअप क्लास का नॉलेज रहता है। अच्छा। उसमें हम वही सिखाते हैं कि ये मेकअप करना है लेकिन स्किन को हार्म नहीं हुए। तो उसमें फिर ब्रांड्स वगैरह भी आपको सजेस्ट करना पड़ता होगा अलग अलग लोगों को कि किस तरह के ब्रांड्स? हम लोग दोनों ही यूज करते हैं, अफोर्डेबल स्विस ब्यूटी मास्क से लेके तो प्रीमियम रेंज में हम शुगर कॉस्मेटिक्स तक भी जाते हैं, रिकॉर्ड वगैरह भी यूज करते हैं। अच्छा, और जैसे अल्टीमेटली अपन जो कर रहे हैं वो एक तरह से बिजनेस ही अपन शुरू करते हैं। हाँ। तो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे आप मेकअप का बता रही, तो हाँ। काफी इसमें मेहनत भी है ना? मेहनत अपने है, पास 8-10 स्टूडेंट्स हैं, टाइम दे रहे हैं। हाँ। तो जो उसमें रिटर्न्स मिलते हैं अपने को इन्वेस्टमेंट के बाद, तो वो सेटिस्फैक्टरी रहते हैं क्या? रिटर्न्स अगर मॉनेटरी पर्पस में देखा जाए तो सेटिस्फैक्टरी उतने नहीं होते हैं, पर जो क्लाइंट्स आते हैं वो फ्रेंड्स बन के जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वो लोग कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं कि देखो मैंने खुद को रेडी किया, अभी इतने लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगता है कि यार हमारे साथ जो हुआ कि वहां पे मैं रेडी नहीं कर पाई थी खुद को, कि इसके साथ नहीं हुआ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ मेकअप सीखने आते हैं, पर क्लास करने के बाद वो यूज करते हैं वो इसको मॉनेटरी पर्पस के लिए, वो दूसरे क्लाइंट्स भी करते हैं, बहुत उनको अप्रिसिएशन मिलता है। तो एक बार जैसे आप क्लास लेते तो कितने मतलब अच्छे से अपने को सिखाना है अगर किसी को, हाँ, तो कितने स्टूडेंट्स अगर रहे तो हर बच्चा वहां से सीख के जाएगा कुछ न कुछ? ऐसे रहता है कि मिनिमम बैच हम 8 to 10 स्टूडेंट्स की भी ले लेते हैं, और ज्यादा जैसे क्लास भर जाते हैं तो मैक्सिमम अभी तक के मैंने 55 स्टूडेंट्स को एक साथ हैंडल किया है। और कितने दिन का रहता है ये कोर्स? वैसे ड्यूरेशन 10 डेज की है, पर जैसे किसी किसी को नहीं भी आता है कि 10 दिन के बाद भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं आ रहा है, तो उसको एक्सटेंड भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा आ जाओ, आपको और सिखा देंगे। और जैसे अब अपने अकोला के काफी सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पुणे मुंबई पढ़ते हैं, हाँ, ऑफिसेस में जाते हैं, हाँ, और तो छुट्टियों में कुछ दिन के लिए आ गए यहाँ बच्चे, वो वीकेंड के लिए ही आते हैं, तो उनका वीकेंड वाला कोर्स भी होता है, उसमें हम थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, वीकेंड में हम उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल देते हैं कि आपके स्किन के हिसाब से ये सही रहेगा, आप उतना सीख लो, क्योंकि पूरा थ्योरी पढ़ना 2-3 दिन में नहीं हो पाता। मतलब जैसे ऑफिस जाने वाली लड़कियां हैं, उनको एक बेसिक मिनिमम थोड़ा सा टचअप होना, थोड़ा सा नो मेकअप लुक बोलते हैं कि दिखना नहीं चाहिए मेकअप किया हुआ है, लोग ऐसे शाइन हो, खुद ही नेचुरली शाइन आ रही है, उसको नो मेकअप लुक बोलते हैं। उसके बाद उसके साथ हम एक पार्टी लुक भी दे देते हैं, क्योंकि आजकल ऑफिसेस में भी इवेंट्स होते रहते हैं। तो उतने पीरियड में समझो 3 या 4 दिन हैं अगर, तो वो सीख पाते हैं, सीख लेते हैं और कर बहुत अच्छा सीख लेते हैं। तो सिर्फ मेकअप का बताती है या कुछ मतलब हेयर वगैरह भी रहता है? वैसे कोर्स सिर्फ मेकअप का रहता है, फिर उसमें हम हेयर स्टाइल्स फ्री देते हैं। अच्छा। 3 to 4 हेयर स्टाइल सिखा देते हैं हम, क्योंकि मेकअप किया हुआ है और हेयर स्टाइल नहीं आ रही है तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हेयर स्टाइल और ड्रेपिंग फ्री रहता है। और ये कोर्सेज जो है उनके चार्जेस वगैरह कैसे रहते हैं? जैसे वो 10 डेज वाला बताया मैंने, तो उसका 2500 चार्ज है। अच्छा। और जो वीकेंड वाला रहता है उसका 1000। अच्छा, तो ये तो अभी काफी इन्होंने अपने को नॉलेज भी दिया है अभी इस बारे में, और इनका नंबर भी हम पिन अप करेंगे, एड्रेस भी पिन अप करेंगे, अगर आप लोगों को किसी को ड्रेसेस वहां से लेना है तो। पर ये बात इनकी यहीं पे नहीं रुकती, मल्टी डायमेंशनल पर्सन है ये, तो और भी बिजनेस करती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई लोग रहते हैं जिनको डॉक्यूमेंटेशन एंड ये सब जमता नहीं है। तो एक और इनका जो खूबी है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बोलना चाहिए, जैसे अब आधार कार्ड है, आभा कार्ड है, तो वो भी बनाने में हेल्प करती है। तो ये कैसे दिमाग में आया कि ये भी अपन ने हेल्प करना चाहिए लोगों को? ये कैसे हुआ कि जब मैं मेकअप के क्लासेस लेती थी ना, तो गुड़िया मेरी डॉटर कंसीव हुई, मुझे 2nd मंथ मुझे लगा, तो फिर उसके बाद सजेशंस मिले कि अब आप थोड़ा इनसे दूर रहो, क्योंकि आप डेली कर रहे हो, जो मेकअप करेगा वो 1 आधे दिन करेगा, पर आप सिखाने के लिए उसमें डेली जा रहे हो, तो फिर अब मेकअप से थोड़ा गैप लेना था। अच्छा। तो बिजनेस से गैप लिया, दिमाग खाली है,
तो कुछ ना कुछ तो करना है, खाली तो बैठना आएगा नहीं। इसीलिए फिर ऐसा कुछ करना है कि हार्म नहीं हो अपने इसको और कुछ प्रोडक्टिव यूज भी हो। तो मैं गई थी अपना आधार कार्ड अपडेट कराने। वहां पे मैं सुबह 11 बजे से गई तो 3 बजे तक बैठी थी। ना प्रॉपर फैन वगैरह था, ना वेंटिलेशन, बहुत ऐसे गर्मी, और बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि यहाँ पे बैठूं मैं अब। और फिर वहां से होके तो आई, घर जाके सोचा कि पहले तो कंप्लेन करेंगे कि ये कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है। कंप्लेन करने के लिए जब लैपटॉप खोला, वेबसाइट्स विजिट की, तो पता चला कि यार ये सब कुछ घर बैठे भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो न्यू वेंचर का आइडिया वहां से आया। अब मैं बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स घर बैठे बनाती हूँ। क्लाइंट्स को इजी इसीलिए जाता है कि आपको आना नहीं पड़ेगा, घर बैठे एक कॉल करो, व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड या जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटो भेजो, और आपका जो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करवाना है, करेक्शन अपडेट करवाना है, वो रेडी हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, मैं आपको भेज दूंगी। आप अपने यहाँ से कोई भी नजदीकी जेरोक्स वाला है वहां से प्रिंट करा लो। आपको मेरे यहाँ आने की नीड नहीं है, लाइन में खड़े रहने की नीड नहीं है, घर बैठे काम हो जाता है। ओके, और इसके लिए चार्जेस कितना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? वो जैसे पैन कार्ड बनाना है तो 250 रुपीज लेती हूँ। उसके अलावा पासपोर्ट बनाना है तो 2000 लेती हूँ। हर किसी का अलग अलग। आभा कार्ड और ई श्रम बनाना है तो 50 रुपीज में बना देती हूँ। तो किस तरह के लोग आते हैं मतलब आपके पास इस चीज के लिए? दोनों ही आते हैं। अगर देखा जाए कि जिनको नहीं आता है, हाँ, जो लेस एजुकेटेड है, नहीं, पर बहुत एजुकेटेड लोग सीए आते हैं खास करके, कि टाइम नहीं आता है बनाना, टाइम नहीं है, हाँ, तो आप बना दीजिए। या उतना इन्वॉल्व भी शायद लोग, कई बार मुश्किल भी होती है क्या होता प्रोसेसिंग करने में। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है कि आपके नाम में आधार कार्ड में R डबल है और इसमें सिंगल है। तो क्योंकि फ्रॉड ना हो, गवर्नमेंट का भी सही है, फ्रॉड ना हो, इसीलिए वो उसको इनवैलिड कर लेते हैं। तो आप कितने ही एजुकेटेड हो, अगर आपका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो लगता है कि इससे अच्छा आपका काम है, आप कर दीजिए। अच्छा, तो खासकर सीए आते हैं कि ये मेरा कर। और इसके अलावा मैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के जो होता है, स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, तो उसमें भी अप्लाई करके देती हूँ। अच्छा, किस तरह की स्कीम्स रहती हैं? जैसे अभी ये हमारा महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना लॉन्च हुआ। अच्छा, हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट ने डाला था कि आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, पर नहीं आ रहा था लेडीज को। हाँ, तो सेतु में बहुत सारी लाइन लग रही थी। अच्छा, तो वो भी मैंने वॉलंटरीली बहुत सारा उनको अप्लाई करके दिया। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पर्सन से, तो मैं आपको, जैसे जो लोग देख रहे हैं, जो लेडीज, तो अगर किसी को इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या एडवाइस देंगे आप उनको कि मतलब करना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री रहेगा उनके लिए? हाँ, करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहेगा और प्लस अप्रिसिएशन भी मिलेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वाले बिजनेस की बात करें ना, तो लेडीज है ही नहीं इसमें। आप कहीं भी जाओ आधार कार्ड बनवाने तो मेल्स बैठे होते हैं, लेडीज है ही नहीं। तो एक अलग लुक भी आ जाएगा कि कुछ नया किया हमने। प्लस जो जैसे मैं करवाने गई थी तो वहां मुझे सही नहीं लगा बैठना या जो भी था, तो अगर मुझे पता चलता कि कोई लेडी अपने घर पे करती है तो मैं भी प्रेफर करती थी कि वहां जाओ, और बिना गए भी शायद काम हो जाता था। और ये ड्रेसेस जो है, तो ये सिर्फ नवरात्रि के रहते हैं आपके यहाँ या और भी तरह के रहते हैं? नहीं, पार्टी वेयर आउटफिट्स भी हम रेंट पे देते हैं। जो नॉर्मली हम पार्टीज में पहनते हैं ना, वो भी हम रेंट पे देते हैं। और अभी आज जिस लेवल पे अभी आपका बिजनेस है, तो 5 साल बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या चेंजेस करना चाहिए उसमें, उसको कितना बढ़ा पाएंगे आप? इसको मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाऊंगी। जो मेरा गवर्नमेंट बिजनेस है ना, कि घर बैठे हो जाता है, मैं कोशिश करूंगी ये नवरात्रि आउटफिट्स वाला जो भी है ना, वो भी घर बैठे हो जाए। आप घर बैठे डिजाइन सिलेक्ट करो और आपके घर पे पहुंच जाए। तो अभी उसके लिए कुछ ट्राई किया? सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है आप उस बारे में? इसका प्रमोशन मैं मेनली सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे ही कर रही हूँ। हाँ, इसको मैं स्टोरीज और स्टेटस तो लगाती हूँ, कभी कभी मैं एड्स भी रन करती हूँ। तो अभी हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे उसमें इनके और प्रोडक्ट्स विद प्राइसेस भी दिखा देंगे। हाँ, और इनका एड्रेस, फोन नंबर ये भी पिन कर देंगे। हाँ, तो जिसको भी एज अ बिजनेस भी इसको देखना है, तो मुझे लगता है इन्होंने काफी अच्छे अच्छे अपने को पॉइंट्स दिए हैं और जरूर आपको उसका फायदा हो सकेगा।